हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेल्स पैल्सी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है। सो बेल्स पैल्सी इज अ फॉर्म ऑफ पैरालाइज कॉज टेम्परेरी वीकनेस और पैरालाइज ऑफ वन साइड ऑफ फेस। जो बेल्स पैल्सी होता है वो क्या करता है कि फेशियल जो मसल्स हैं उनको पैरालाइज कर देता है टेम्परेरी टाइम के लिए, या फिर उनको वीक कर देता है। ये होता किस वजह से है? जो हमारी सेवेंथ नर्व होती है, सेवेंथ क्रेनियल नर्व जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। अब उसका कारण क्या है? इसका जो मेन रीज़न है वो अननोन है। मतलब कि इडियोपैथिक, इटियोलॉजी में आप देख सकते हैं इडियोपैथिक लिखा हुआ है, मतलब कि अननोन रीज़न की वजह से जो है इन्फ्लामेशन आ जाता है। पर ज़्यादा बड़ा कारण है बेल्स पैल्सी का, जैसे HIV का इन्फेक्शन हो गया, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो गया, साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, या हर्पस जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, लाइम डिजीज या फिर एडिनो वायरस हो गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसके? रैपिड ऑनसेट ऑफ वीकनेस और टू पैरालाइज ऑन वन साइड, पेन इन जॉ और बिहाइंड ईयर ऑन इन्वॉल्व, हेडेक, डिस्फेजिया, ड्रूलिंग, लॉस ऑफ टेस्ट और टेस्ट सेंसेशन। मतलब कि फेस पे जो है पेन रहेगा, फेस के जॉ पे पेन रहेगा, ईयर के बिहाइंड पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, डिस्फेजिया मतलब कि उसको स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रूलिंग, ड्रूलिंग मतलब पेशेंट का जो सलाइवा है वो टपकने लगेगा, और पेशेंट का जो सेंसेशन करने, टेस्ट का सेंसेशन होता है वो लॉस हो जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या हुआ कि इन्फेक्शन हुआ फेशियल नर्व में, ठीक है। मान लीजिए किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ, फिर इन्फेक्शन जो कि जाके फेशियल नर्व में हो गया, जिसकी वजह से फेशियल नर्व में जो है इन्फ्लामेशन हो गई। उसके बाद जो है न्यूरल सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है उसका ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से जो फेशियल नर्व है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगी, और डैमेज होते होते क्या हो गए, वहाँ की जो मसल्स हैं फेस की वो वीक हो गई, या फिर धीरे धीरे पैरालाइज हो गई एक्यूट टाइम के लिए। ठीक है। इसका जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है वो है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम लोग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं इसमें हम, और MRI करा सकते हैं। इसका जो मैनेजमेंट है, इसमें एंटीवायरल ड्रग्स चलेंगी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाएंगे इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। फिर पेन के लिए हम लोग एनाल्जेसिक चलाएंगे। अगर किसी भी बैक्टीरिया का जैसे इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में दिया गया हुआ है डीकम्प्रेशन सर्जरी है और प्लास्टिक सर्जरी है। जैसे मान लीजिए किसी का जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो बेल्स पैल्सी की वजह से ख़राब हो गया तो कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, और फिर थेरेपी दे सकते हैं, फेशियल थेरेपी दे सकते हैं, मसाज दे सकते हैं।